Hey everybody, today we are going to do the rest of the rivers of India. Basically the peninsular river. Peninsular river क्या होती है? Peninsular river जो हमारे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, जो कि हमारे पेनिनसुला प्लेट्यू में है। पेनिनसुला प्लेट्यू कवर करता है हमारा पूरा साउथ इंडिया, और ये जो एमपी, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, ये जो पूरा पार्ट है इसको पेनिनसुलार इंडिया का बोला जाता है। ठीक। पेनिनसुलर इंडिया में दो तरह की रिवर हैं, एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, दूसरी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ईस्ट फ्लोइंग में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब है। वेस्ट फ्लोइंग में नर्मदा, तापी, माही। ईस्ट फ्लोइंग मतलब इंडिया है ये अपना, जो ईस्ट की तरफ बहती है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है, उन्हें ईस्ट फ्लोइंग कहा जाता है। जो अरेबियन सी वेस्ट में ड्रेन करती है उन्हें वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहा जाता है। अब पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम जो है ओल्डर देन हिमालयन सिस्टम है। जो हमारा साउथ इंडियन की जितनी रिवर हैं इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है ये ज़्यादा पुराना है। हिमालयन जैसे गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, इनसे ज़्यादा पुराना है। ये नॉन पेरिनियल होती है। इन नदियों को कोर्स में हमेशा पानी नहीं होता, सिर्फ मानसून रिवर में गर्मियों में पानी नहीं होता। तो इनके क्यों पानी नहीं होता? क्योंकि इन्हें जो पानी मिलने वाला जो पेनिनसुलर रिवर है वो नॉन पेरिनियल है। नॉन पेरिनियल मतलब होता है इन नदियों में हमेशा पानी नहीं होता। और हिमालयन रिवर क्या होती हैं? पेरिनियल होती हैं। पेरिनियल मतलब वहाँ पे हमेशा पानी होता है। क्यों? हिमालयन रिवर को दो तरीके से पानी मिलता है। एक जो मानसून आता है हमारे यहाँ उससे बारिश होती है, दूसरा जो ग्लेशियर पिघलते हैं। तो ग्लेशियर एक हो गया और यहाँ मानसून हो गया दो। लेकिन साउथ इंडिया में कोई ग्लेशियर तो है नहीं, तो वहाँ जो पानी मिलता है मानसून से ही मिलता है सिर्फ। तो मानसून जब आता है तभी यहाँ पे पानी आता है। अब अगर मानसून नहीं रहेगा तो पूरे साल में मानसून बरसात में आता है तभी पानी रहता है। गर्मियों के सीजन में यहाँ पे क्या रहता है? पानी, नदियाँ सूख जाती हैं। तो नॉन पेरिनियल है, हमेशा पानी नहीं रहता। तीसरी खूबी ब्रॉड एंड शैलो वैली होती हैं। हिमालयन रिवर में आप देखे होंगे जो गॉर्ज बनाते हैं, पतली पतली वैली बनाते हैं, एकदम शार्प कटिंग करते हैं, गॉर्ज एकदम गहरी गहरी खाई रहती है। यहाँ पे ऐसा नहीं, ब्रॉड होती है, चौड़ी रहती है, चौड़ी खाइयाँ रहती हैं, चौड़ी रहती है। शैलो वैली मतलब गहरी घाटियाँ नहीं रहती, शैलो रहती हैं। शैलो मतलब चौड़ी चौड़ी घाटियाँ होती हैं। चौथी चीज़, वेलोसिटी ऑफ वाटर एंड लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रीम इज लो ड्यू टू लो ग्रेडियंट। जो पेनिनसुलर रिवर, हिमालयन रिवर में क्या होता है, जो स्लोप है वो बड़ा शार्प रहता है, शार्प डिक्लाइन रहता है। तो जो नदियाँ होती हैं उनकी स्पीड जो होती है, वेलोसिटी की बहुत तेज होती है। और इस कारण वो क्या करती हैं, लोड काफ़ी, मतलब सेडिमेंट को काफ़ी कैरी करके ले जाती हैं, क्योंकि ढाल ज़्यादा है तो सारे सेडिमेंट को कैरी करते ले जाती हैं। लेकिन साउथ इंडिया में पेनिनसुलर रिवर में क्या होता है, इनका जो स्लोप है वो लो है, ग्रेडियंट लो है, जिसकी वजह से इनकी वेलोसिटी भी स्लो होती है। वेलोसिटी क्या होती है? स्लो होती है। और वेलोसिटी स्लो होगी तो इनके साथ जितने सेडिमेंट होंगे वो भी लो होंगे। सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी, सेडिमेंट जो होंगे वो इस पानी में वो भी लो होंगे, जिस कारण पे क्या रहता है, ये क्या करती हैं, इनका इसकी एक वेलोसिटी स्लो होती है, सेडिमेंट कैपेसिटी भी क्या होता है? लो होता है। अब देखिए, ईस्ट फ्लोइंग रिवर जितनी भी है इंडिया में, जितनी भी है जो ईस्ट में जो बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन करती हैं वो डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है हम बताएंगे अभी। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो होती है वो एस्चुअरी बनाती है। एस्चुअरी भी क्या होता है, मतलब जो अरेबियन सी में जो नदियाँ मिलती हैं वो एस्चुअरी बनाती हैं। जो ईस्ट फ्लोइंग में जाके मिलती हैं, जो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं, वो डेल्टा बनाती हैं। ठीक। अब आते हैं अपनी पहली नदी, देखते हैं गोदावरी। गोदावरी ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग, इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये साउथ इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। ये कहाँ से निकलती है? नासिक के पास से। ये त्र्यंबकेश्वर
नासिक के पास ये राइज होती है और ये होते होते ये कहाँ जाती है, ट्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में, ये क्या होती है, ट्रेन हो जाती है। तो ये त्र्यंबकेश्वर के पास से निकलती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर ट्रेन हो जाती है। इसी ट्रिब्यूटरीज आपको याद करना ज़रूरी है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, मंजिरा। प्राणहिता को ही 3 नदियों को मिला के बोला जाता है। इन 3 नदियों में आता है पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा। तो इन तीनों को मिला के ही प्राणहिता कहा जाता है। और मन्नेर, पूर्णा। तो इनमें से 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्राणहिता में ये 3 आ गई, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, सबरी, मंजिरा। ये 4 नदियाँ आपको याद होनी चाहिए बाय नेम। गोदावरी पे कौन से मेजर प्रोजेक्ट बनाए गए हैं? गंगापुर डैम जो महाराष्ट्र में बनाया गया है, श्री राम प्रोजेक्ट जो तेलंगाना में बनाया गया है, पोलावरम प्रोजेक्ट जो आंध्रा में बनाया गया है। ये नाम आपको, जिसमें श्री राम वाला जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, जो तेलंगाना में बनाया गया। उसके बाद और भी चीज़ें हैं। डोलेश्वरम बैरेज है आंध्र प्रदेश में। गंगापुर और सोमेश्वर वाटरफॉल्स ये बनाती है गोदावरी। गंगापुर और सोमेश्वर वाटरफॉल ये गोदावरी बनाती है। गंगापुर हो गया, सोमेश्वर हो गया। पापी हिल्स गॉर्ज बनाती है गोदावरी। ये 2 चीज़ आप याद रखिए। गंगापुर सोमेश्वर फॉल बनाती है, पापी हिल्स गॉर्ज बनाती है गोदावरी। अगली नदी हमारी है कृष्णा। कृष्णा क्या करती है? कृष्णा महाबलेश्वर, नाम सुने होंगे। महाबलेश्वर सह्याद्री हिल्स में है, वेस्टर्न घाट की, महाराष्ट्र में। वहाँ से निकलती है। महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट पहाड़ियों से कृष्णा नदी निकलती है और कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन हो जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है? भीमा इम्पोर्टेंट है, मूसी इम्पोर्टेंट है, मुन्नेरू ये भी इम्पोर्टेंट है, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा। ये 3 तो कोर इम्पोर्टेंट है। घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी। ये 4 तो आपको याद रखनी है, ये आपको याद होनी चाहिए। मेजर प्रोजेक्ट क्या बनाए गए हैं इस रिवर पे? तुंगभद्रा, नागार्जुना डैम, भीमा प्रोजेक्ट, घटप्रभा प्रोजेक्ट, ये 4 हैं। अब कुछ फॉल्स बनाती है कृष्णा हमारी, तो उसमें से गोकक है, कालहट्टी है, थिरतम है, मणियाधरा है फॉल। ये 4 बनाती है। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको नाम एक बार सुने रहेंगे तो आप काट पाएंगे, वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे। गोकक, कालहट्टी, तीर्थम, मणियाधरा फॉल्स, ये 4 फॉल्स आपकी कृष्णा बनाती है। अब आते हैं कावेरी पे। कावेरी एकमात्र नदी है साउथ इंडिया जो पेरिनियल है। पेरिनियल मतलब कावेरी में हमेशा पानी रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में बरसात 2 तरीके होती है। एक साउथ वेस्ट मानसून, जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ें, क्लाइमेटोलॉजी, तो हम लोग ये सब करेंगे। साउथ वेस्ट मानसून जो बारिश नॉर्थन इंडिया में करता है उसे साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। जब ये बारिश देता है तो कावेरी में पानी आती है और अधिकांश नदियाँ पानी से इस पाती हैं। लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट मानसून जब लौटने लगता है तो वो सिर्फ तमिलनाडु में बारिश करता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून तमिलनाडु टिप ऑफ इंडिया पे करता है, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी कावेरी पानी पाती है। इस वजह से ठंडी और गर्मी दोनों में ये पानी पाती है, जिसकी वजह से इसका पेरिनियल नेचर बना रहता है। अब देखिए, ये ओरिजिनेट करती है ताला कावेरी, कूर्ग डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहाँ से ताला कावेरी जो कूर्ग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कर्नाटका का, वहाँ से ओरिजिनेट करती है। कावेरी रिसीव वाटर फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। ड्यू टू दिस इट मेंटेन इट्स पेरिनियल नेचर। पेरिनियल मतलब बताया हूँ कि जिसमें पानी हमेशा होता है। कावेरी शिव समुद्रम फॉल बनाती है जो सेकेंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट शिव समुद्रम फॉल कावेरी पे है। और फॉल बनाती है होगेनक्कल फॉल, ये कावेरी बनाती है। और एक बनाती है मेकाधातु फॉल। ये 3 फॉल आपको याद रखना चाहिए। सबसे फेमस शिव समुद्रम, होगेनक्कल, मेकाधातु। और सबसे हाईएस्ट फॉल है कुचिकल फॉल जो है इंडिया का सबसे हाईएस्ट फॉल है। किस रिवर पे है? ये वराही रिवर पे है। ये इम्पोर्टेंट है आपका। कुचिकल फॉल जो है ये हाईएस्ट फॉल है इंडिया का। इसके बाद शिव समुद्रम आता है जो किस रिवर पे है? वराही रिवर पे है। कावेरी की
ट्रिब्यूटरी देख लीजिए जिसमें आई आए, हेमवती, काबिनी, अमरावती। इंद्रावती गोदावरी की है, उसे छोड़ के हेमवती आई, काबिनी आई, अमरावती आई, भवानी आई, मतलब मेजर ये चार, ये किसकी होंगी? कावेरी की होंगी। ठीक, शिमसा, ये चार पांच आपको याद रखें, हेमवती, काबिनी, अमरावती, भवानी, मोटा मोटा आई याद रखेंगे तो आपको पता रहेगा। प्रोजेक्ट क्या है? कृष्णा अर्जुना सागर डैम और मेट्टूर डैम, ये 2 डैम कावेरी पे हैं। एक इंपॉर्टेंट रिवर हमारी ईस्ट फ्लो, ये सब ईस्ट फ्लोइंग, सब बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन करती हैं अभी तक। एक सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो अभी तक है पेन्नार, पेन्नार इंपॉर्टेंट रिवर है। ये राइज करती है नंदी हिल्स, नंदी हिल्स है कर्नाटका में, वहाँ से ये निकलती है। नंदी हिल्स कर्नाटका से निकलती है, कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन हो जाती है। पेन्नार जो है गांडी कोटा गॉर्ज बनाती है, जो इंडिया का लार्जेस्ट गॉर्ज है। ये किस नदी पे है? पेन्नार रिवर पे, ये आपको याद रखना चाहिए। गांडी कोटा गॉर्ज ये कौन नदी बनाती है? पेन्नार बनाती है, और ये लार्जेस्ट है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट गॉर्ज क्या है? गांडी कोटा। पेन्नार का जो बेसिन है, पेन्नार जो पानी पाती है, जो उसका बेसिन है वो फैन शेप्ड है, फैन शेप्ड में है, ऐसे है, ये याद रखिए एक बार। पेन्नार फ्लोज थ्रू आंध्र एंड कर्नाटका, पेन्नार आंध्र और कर्नाटका के थ्रू बहती है। और नदियां देख लेते हैं। सुवर्ण रेखा रिवर, सुवर्ण रेखा रिवर, यहाँ पे गोल्ड के डिपॉजिट पाए जाते हैं। ठीक, राइजेस फ्रॉम, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड छत्तीसगढ़ रीजन में है, यहाँ से ये निकलती है, बे बंगाल में जाती है। ये हुंड्रू फॉल्स बनाती है, ये याद रखिएगा, सुवर्ण रेखा रिवर हुंड्रू फॉल बनाती है, और पिक्चर्स हमें मतलब बड़ा खूबसूरत है। हुंड्रू फॉल बनाती है सुवर्ण रेखा रिवर, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर पे, जो अरेबियन सी पे ड्रेन करती हैं, जिसमें सबसे पहली रिवर नर्मदा है, नर्मदा है। इट ओरिजिनेटेड माइकल रेन से निकलती है। ये कहाँ पे? अमरकंटक प्लेट्यू के पास है, माइकल रेंज है। ये अमरकंटक प्लेट्यू क्या है? ये जो हमारा छत्तीसगढ़ का एरिया है, यहाँ अमरकंटक प्लेट्यू है, यहीं से ये नदी निकलती है, यहीं के आसपास से, माइकल रेंज से। कहाँ कहाँ ये गुजरती है? गुजरात, ये याद रखिए, छत्तीसगढ़ 2, MP 3, महाराष्ट्र 4, इन 4 स्टेट से ये होके गुजरती है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, वेस्टवर्ड की ओर बहती है, रिफ्ट वैली के थ्रू बहती है। रिफ्ट वैली क्या होता है अभी हम बताते हैं। बिटवीन विंध्यन रेंज और सतपुरन रेंज के बीच में बहती है। अब ये क्या है देख लीजिए, विंध्यन पहाड़ है, विंध्यन, सतपुरा, और यहाँ पे हो गया अमरकंटक प्लेटू, यहीं से निकलती है। यहाँ से इन दोनों रेंज के बीच में होके जाती है, कहाँ जाती है? गल्फ ऑफ खंबात में। इस जगह के नीचे, ऊपर वाला गल्फ ऑफ कच्छ है, नीचे वाला गल्फ ऑफ खंबात, ये अरेबियन सी का ही पार्ट है। गल्फ ऑफ खंबात में जाके ड्रेन करती है, इन दोनों के बीच में ये बहती है। नर्मदा ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ खंबात नियर भारूच इन गुजरात, यहाँ पे जाते। इतना समझ में आया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देयर आर सेवरल आइलैंड इन एस्चुअरी ऑफ नर्मदा। नर्मदा काफ़ी आइलैंड बनाती है, जिसमें से आलिया बेट, ये आपको याद रखना, आलिया बेट जो है ये लार्जेस्ट आइलैंड जो नर्मदा बनाती है। आलिया बेट लार्जेस्ट है। यहाँ पे ऑयल फील्ड्स भी हैं, आलिया बेट में ऑयल फील्ड्स भी हैं, जो आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्लेस है। नर्मदा कई आइलैंड बनाती है अपनी एस्चुअरी पे, बताए ना, वेस्ट फ्लोइंग एस्चुअरी बनाती है, ईस्ट फ्लोइंग डेल्टा बनाती है। एस्चुअरी क्या होता है अभी आगे हम देखेंगे जब फिजिकल ज्योग्राफी करेंगे। तो नर्मदा क्या करती है, कई आइलैंड बनाती है, जिसमें से आलिया बेट जो है वो सबसे लार्जेस्ट है। आलिया बेट लार्जेस्ट आइलैंड जो नर्मदा बनाती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, अब ये रिफ्ट वैली क्या होती है, ऐसा समझ लीजिए। रिफ्ट वैली मतलब जब होता है, जब पहाड़, जब कोई लैंड मास है, ठीक है, उस पर फोर्स पड़ा दो तरफ से, ये लैंड मास है, इन दोनों पे फोर्स हमने लगाया दोनों तरफ से, तो क्या होगा, कोई लैंड मास उड़ जाएगा और कोई नीचे ही रहेगा, ऐसे होगा ना। ये अगर हम, ये मिट्टी है,
इस पे हम दोनों तरफ से ताकत लगा दें तो क्या होगा, ये उठ जाएगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे कई जगह से उठेगा, कहीं दबा रहेगा। तो इसे ही क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक, जो उठ जाता है, ये जो हो गया, ये फिगर जो है उसी का एग्जांपल है। जहाँ उठ जाएगा वो माउंटेन बन जाएगा, उसे क्या कहा जाता है, ब्लॉक माउंटेन। और जहाँ गड्ढा रहेगा वो वैली बन जाएगी, वो घाटी बन जाएगी, उसे क्या कहा जाएगा, रिफ्ट वैली। तो पतली सी होगी। तो विंध्यन और सतपुरा ये दोनों ब्लॉक माउंटेन है। ठीक, विंध्यन सतपुरा से कौन सी नदी बहती है, नर्मदा। ये देखिए नर्मदा। और सतपुरा के दाहिने से कौन बहती है, तापी। ये दो नदियां, अभी तापी हम आगे दें, ये दोनों रिफ्ट वैली से बहती हैं। ये विंध्यन हो गया, ये भी ब्लॉक माउंटेन है। ये सतपुरा हो गया, ये भी ब्लॉक माउंटेन है। नर्मदा की ट्रिब्यूटरी क्या है, ये देख लीजिए। तावा लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की, याद रखिए, या ये इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए। और एक गोई, ओरसांग और कोल्लार, ये तीन आपको पता होनी चाहिए, बाकी तो आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट क्या है, सरदार सरोवर डैम, इंदिरा सागर डैम, ये दो यहाँ पे प्रोजेक्ट नर्मदा बनाए गए हैं। तापी रिवर, तापी रिवर ही वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये अरेबियन सी में जाकर ड्रेन होती है। बैतूल डिस्ट्रिक्ट के पास से ये निकलती है एमपी के, फिर जाके गल्फ ऑफ खंबात में जाके ये ड्रेन हो जाती है। गाविलगढ़ हिल है नियर मुल्तई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, यहीं से ओरिजिनेट होती है। गल्फ ऑफ खंबात में जाके ये ड्रेन हो जाती है। वेस्टवर्ड फ्लो करती है रिफ्ट वैली से सतपुरा के साउथ से ये रिफ्ट वैली से होके गुजरती है। बेसिन बाउंडेड भाई, तापी किधर से बाउंडेड है, नॉर्थ में सतपुरा रेंज है, साउथ में अजंता एंड सतमाला रेंज है, ये महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ हैं। ईस्ट में पूरब की ओर महादेव हिल्स है, वेस्ट में अरेबियन सी है। इन चार तरफ से तापी का बेसिन बाउंड है। ट्रिब्यूटरी क्या है, ट्रिब्यूटरी है अमरावती, वल्लई, गोमई और लेफ्ट वागूर, अरुणावती, वल्लई, गोमई, अमरावती, वागूर, ये 4-5 इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोजेक्ट, तापी प्रोजेक्ट कौन सा, उकाई प्रोजेक्ट, जो जॉइंट वेंचर है गुजरात और महाराष्ट्र। और काकरा पार प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये गुजरात में है। अब साबरमती रिवर देख लेते हैं, ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये भी बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन करती है, सॉरी अरेबियन सी में जाकर ड्रेन करती है गल्फ ऑफ खंबात के पास। ये कहाँ से निकलती है, अरावली से निकलती है, उदयपुर के करीब, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहाँ से निकलती है, गल्फ ऑफ खंबात में जाकर मिल जाती है। लूनी रिवर, ये इंपॉर्टेंट रिवर है, ये इंडोहेरिक रिवर है। इंडोहेरिक रिवर मैंने आपको बताया था, जो ओपन सी में, जो समुद्र में जाकर ड्रेन न करे, जैसे ये नदी निकलती है तो ये आके गल्फ ऑफ कच्छ के ही, समुद्र में नहीं ड्रेन करती, गल्फ ऑफ कच्छ में ही आके ड्रेन कर देती है। अंदर इनलैंड ड्रेनेज है जो समुद्र में जाके नहीं मिलती, उसे इंडोहेरिक रिवर कहता है। तो लूनी रिवर एक तरह की एग्जांपल है, ये समुद्र में जाके नहीं मिलती है, ये गुजरात में ही ड्रेन कर देती है अपने आप को। ऑल्सो नोन है, इसे सागर माटी भी कहा जाता है। ये ओरिजिनेट करती है वेस्टर्न स्लोप ऑफ अरावली राजस्थान में, एक पहाड़ रेंज है, उसके वेस्टर्न पार्ट में अजमेर के करीब से ये निकलती है। और ये काफ़ी एरिड जोन भी बनाती है। तो ऑलमोस्ट हमारी सारी नदियाँ यहाँ पे हो गई जितनी हमें कवर करनी चाहिए थी। तो थैंक यू वेरी मच।